स्वागत है आपका अक्षर दुनिया वेब टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। राजधानी के बीएचईएल में ठेके पर काम कर रहे कर्मचारी इन दिनों खासे परेशान हैं। ये कर्मचारी लंबे समय से कम वेतन पर काम कर रहे हैं, जिसके चलते इन्हें अपने परिवार का पालन पोषण करने में भी काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। समाज सेवी मृदलन्या सिंह सेंगर ने बताया कि बीएचईएल में करीब 3 से 4 हजार कर्मचारी ठेके पर काम कर रहे हैं, लेकिन ठेकेदार द्वारा इन्हें समय पर वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है और जो वेतन दिया जाता है वह भी इतना कम है कि यह कर्मचारी अपने परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ हैं। ऐसे में ना तो इनकी परेशानी की और बीएचईएल प्रबंधन ध्यान देता है और ना ही क्षेत्रीय विधायक, जिससे के चलते यह कर्मचारी डर के चलते अपनी आवाज भी नहीं उठा पाते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर जल्द ही बीएचईएल प्रबंधन में ठेका पद्धति पर काम कर रहे कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने और उन्हें समय अवधि पर वेतन पर ध्यान नहीं दिया जाता तो सभी कर्मचारी प्रबंधन के मोर्चा खोलेंगे और सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, जिससे जनता परेशान है। कोई मतलब नहीं। फिर इन्हें वो बनवाया था जाके बच्चे। हाँ बच्चे साइड कर लेते हैं। नहीं पता मुझे, लंबा पता। हाँ है ना, रहे ना नहीं तो सूरज के पास जा रहे हैं अपने उसके लिए मांगों के लिए। आपका पता है? अरे सर जी मृणालिनी सिंह सेंगर। क्या मांगे आपकी यहाँ पर? आप मांगे ऐसी है सर, मैं आपको बताऊं कि यहाँ बीएचईएल के कुछ कर्मचारी मेरे साथ हैं, सोसाइटी से जो कर्मचारी हैं, उन लोगों का सैलरी बहुत कम है। बरसों से सैलरी की बढ़ा नहीं रहे हैं, काम पूरा करा रहे हैं। ठेकेदारों के लोगों के पैसे ही नहीं आ रहे हैं। 2-2 महीने से ठेके पे जो लड़के लगे हुए हैं 6-6 हजार रुपये उनको हाथ में दे रहे हैं। 6 हजार रुपये में किसका आज के टाइम में जीवन चल रहा है, जहाँ पे 150 रुपये किलो टमाटर है, 108 रुपये पेट्रोल है। उसी पेट्रोल के उससे आते हैं ये लोग और 6 हजार रुपये दे रहे हैं। आप सोचिए अगर किसी घर में एक हस्बैंड वाइफ और 1-2 बच्चे हैं तो भी क्या कोई जीवन चला पाएगा सही से 6 हजार में? उसमें भी ठेकेदार उनको टॉर्चर करता है। अगर मैं ये बात कह रही हूँ, लोग मेरे पास अभी कम संख्या में इसीलिए क्योंकि डरे हुए हैं लोग कि पता चले कि उसके बाद भी बोलेंगे निकल जाओ, आओ ही मत। इस तरह का शोषण हो रहा है अपने गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में स्थित बीएचईएल के अंदर। क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ कि इन सब की तनख्वाह 21 हजार रुपये हो कम से कम, जो कलेक्टर गाइडलाइन और कमिश्नरी से जो है कि पर डे का कम से कम इनको 700 रुपये मिलना चाहिए। भले ही आप उनके 5 हजार रुपये काट लो, पर वो कटेगा तो एक न एक दिन तो उनको मिलेगा, लेकिन कम से कम आइडियल सैलरी एक 16-17 हजार हाथ में आएगा, जिससे ये अपना सही से जीवन निर्वाह कर पाएंगे। आपको पता है कितने लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, 6 हजार 8 हजार में मजबूरी के तहत काम कर रहे हैं, बाद में 2-2 महीने तनख्वाह नहीं आने की वजह से ब्याज पे पैसे उठाते हैं, 10-10, 15-15% ब्याज पे पैसे लेते हैं। उसके बाद जब ब्याज नहीं भर पाते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं। लोग मर रहे हैं। कहाँ है हमारी सरकार, कहाँ है हमारी विधायक मैडम? पता चलता है कि कुछ कार्यक्रम करते हैं लड़के तो वो रोक देती हैं 2 मिनट में आके। भाई आप यहाँ पे एक अच्छे ओहदे पे बैठे हो लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों की सहायता करने के लिए, ना कि लोगों का शोषण करने के लिए। खुलेआम शोषण हो रहा है बीएचईएल के अंदर कर्मचारियों का। कम से कम ठेके पे कर्मचारी होंगे 3-4 हजार तो आराम से होंगे, जितना मुझे नॉलेज है 3-4 हजार तो आराम से हैं। ना कर्मकार विभाग इनके लिए कुछ कर रहा है, ना नगर निगम कमिश्नरी कुछ कर रही है, ना बीएचईएल कुछ कर रही है, ना क्षेत्र का विधायक कुछ कर रहा है। कोई कुछ नहीं कर रहा है। लोगों को कीड़े मकोड़े की तरह संचालित किया जा रहा है। भोपाल की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।